चलिए स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर तक हमने जो डिस्कशन किया था उसके हिसाब से अप टू 64 क्वेश्चन यू मस्ट हैव कंप्लीटेड। उसके बाद जो 66 और 67 है, देखो 64 तक आपने खत्म कर दिया है, 65 और 66 ये दो क्वेश्चन मैं पर्पसफुली बोलता हूं कि अभी मत करिएगा, उसको अभी बाकी रखिए, मतलब उसको स्किप कर दीजिए, मतलब कैंसिल नहीं करना है, बाद में यहां पर हम फिर से आएंगे। और उसके बाद 67 से आगे बढ़ते, उसमें ये तो इलस्ट्रेशन सॉल्व करके रखा हुआ है, ये सॉल्व क्वेश्चन है, तो मैं 68 डिस्कस करूंगा और उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। देखो, लेकिन थोड़ा बैकग्राउंड उससे पहले ले ले कि आप लोगों ने, मैंने पहले ही बताया था कि जो अब तक काम किया है वो क्या, कि प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चंस है जिसमें एलिमेंट्री कैटेगरी के क्वेश्चन 3-4 टाइप के होते हैं। या तो वो कॉइन्स का क्वेश्चन होगा, या तो डाइस का, या तो सिलेक्शन, या तो अरेंजमेंट। कॉइन्स के क्वेश्चन भी हमने कवर कर लिए, डाइस के, सिलेक्शन में आपको यूनिवर्सल सिस्टम जैसे कार्ड्स का सिलेक्शन होगा या एक सिचुएशन बेस्ड, मतलब बॉक्स में कुछ बॉल्स होंगे, ये सब देख लिया। अरेंजमेंट वाले जो क्वेश्चन है वो लेवल सिर्फ बाकी बचा। जो भी अरेंजमेंट के क्वेश्चन होंगे वो सब क्वेश्चन का बेस होगा, कैलकुलेशन का बेस होगा परम्यूटेशन। अरेंजमेंट के जो भी क्वेश्चन है उनके कैलकुलेशन का बेस होगा परम्यूटेशन। अब हम ये परम्यूटेशन बेस्ड या अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन रिफर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। 5 members of a family, husband, wife and 3 children are randomly arranged in a row। देखो वर्ड यूज किया हुआ है अरेंज, for a family photograph। Find the probability that the husband and wife seated next to each other। चलिए क्या सिस्टम है पहले उसको प्रेजेंट कर लेते हैं। गिवन पोजीशन क्या है, हस्बैंड, वाइफ और चिल्ड्रन 3, मतलब C1, C2 और C3, मतलब देयर आर 5 पीपल इन अ फैमिली। अब बोला गया है कि ये 5 लोगों को अरेंज करना है, उसमें प्रोबेबिलिटी ऐसी चाहिए कि हस्बैंड वाइफ एक साथ रहे, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो रिक्वायरमेंट पे चले जाते हैं। रिक्वायरमेंट, प्रोबेबिलिटी दैट हस्बैंड एंड वाइफ सिट नेक्स्ट टू ईच अदर, ठीक है, मतलब एक साथ बैठे। जिसकी प्रोबेबिलिटी है उसको इवेंट बना देते हैं। लेट इवेंट ए, हस्बैंड एंड वाइफ सिट नेक्स्ट टू ईच अदर। ओके, तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए? देखो मैं आपको बता दूं, टोटल 5 लोगों का अरेंजमेंट कितनी तरीके से कर सकते हैं। आप बोलोगे सर 5p5 5 फैक्टोरियल, लेकिन इनमें से हमें फिक्स पैटर्न में चाहिए रिस्ट्रिक्शन। ये तो टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट है, लेकिन इनमें से हस्बैंड वाइफ एक साथ, मतलब मैं ये मानूंगा कि हस्बैंड और वाइफ को एक साथ और चिल्ड्रन जो है C1, C2, C3, ठीक है, तो ये एक साथ, मतलब ये दोनों को हमने बांध दिया, ऐसा मान के चलो कि रस्सी से बांध दिया, एक साथ रखते हैं। और ये सब अलग अलग, मतलब ये एक, दोनों को एक मान लेंगे, ये 2, ये 3, ये 4। तो अब 5 नहीं, अब ये मानेंगे कि 4 लोग हैं और इनका अरेंजमेंट होगा 4p4। लेकिन इनमें से हस्बैंड वाइफ को नेक्स्ट टू ईच अदर बोला है, मतलब इंटरसफल तो कर ही सकते हैं, और इंटरसफल करेंगे तो ये हो जाएगा 2p2। तो अब आप समझ के चलो कि ये टोटल अरेंजमेंट, फेवरेबल अरेंजमेंट कितनी होगी, तो आप बोलोगे 2p2 इंटू 4p4। तो 2p2 इंटू 4p4 डिवाइड बाई 5p5, ये आपकी प्रोबेबिलिटी। जब इसको सॉल्व करना हो तो
2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल। अब आंसर इस तरीके से ला सकते हैं, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, 4 फैक्टोरियल को मैं 4 ही रखूं, लेकिन 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 फैक्टोरियल ऐसा लिख सकता हूं। तो ये कैंसिल करके फाइनल आंसर 2/5। ये अरेंजमेंट पता चलनी चाहिए, और ये ड्राइंग भी आपको करना है, नोटबुक में भी करना है, एग्जाम में भी करना है। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आर इन द फर्स्ट प्लेस इन ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ ईच एंड एवरी लेटर ऑफ द वर्ड रुतवा। चलिए गिवन में हम लिख देंगे कि क्या है, तो वो है RUTVA। कितने लेटर्स है? 1 2 3 4 5। इनमें से आपको ये 5 लेटर के पॉसिबल अरेंजमेंट मतलब 5P5, ये तो आपके N ऑफ U हो गया, लेकिन इनमें से R फर्स्ट पोजीशन पर हो तो R को फिक्स करो तो वो फेवरेबल आउटकम, टोटल आउटकम 5P5। चलिए देखते हैं। रिक्वायरमेंट, प्रोबेबिलिटी दैट R इज एट फर्स्ट प्लेस, R फर्स्ट प्लेस पर होना चाहिए। चलो इसको मैं इवेंट में कन्वर्ट कर दूं। लेट इवेंट A R इज एट फर्स्ट प्लेस। इसका ये मतलब हुआ कि R को तो मैं फ्रीज कर दूंगा, और बाकी बची हुई जो पोजीशन है उसमें जो अरेंजमेंट करना हो करो। तो R फिक्स हो गया, तो 4 लेटर और 4 पोजीशन, ये अरेंजमेंट हो गई 4P4। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज, टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट क्या है? आप बोलोगे 5P5, क्योंकि 5 लेटर है। इनमें से फेवरेबल अरेंजमेंट कितनी है? वो है 4P4। तो इसका मतलब 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4 फैक्टोरियल अपॉन 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। ये कैंसल करो तो फाइनल आंसर है 1/5। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग R इन द फर्स्ट प्लेस, ओके, एंड M इन द लास्ट प्लेस व्हेन ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड रैंडम आर अरेंज इन ऑल पॉसिबल वेज। तो गिवन में पहले तो हम लिखेंगे कि जो वर्ड है वो है रैंडम, तो उसमें कितने लेटर्स है? आप बोलोगे कि इसमें 6 लेटर्स है। और रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट है प्रोबेबिलिटी दैट R इज एट फर्स्ट प्लेस एंड M is at last place। चलिए जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है उसको ही इवेंट बना देते हैं। लेट इवेंट A R is at first place and M is at लास्ट प्लेस। तो रैंडम में फर्स्ट प्लेस पर R, बाकी की जो प्लेस है 6 में से फर्स्ट और लास्ट मतलब 2 पोजीशन फिक्स हो गई है, और इन बिटवीन वाली 4 पोजीशन पर कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास 4 लेटर है और 4 पोजीशन है, तो ये तो 4P4 हो गया। तो चलिए P ऑफ A क्या होगा? तो फेवरेबल टोटल पॉसिबल आउटकम होंगे 6P6, क्योंकि 6 लेटर्स को किसी भी तरीके से अरेंज करो तो टोटल पॉसिबल आउटकम 6P। इनमें से फेवरेबल है 4P4, दैट मीन्स 4 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल।
4 फैक्टोरियल को डिस्टर्ब ना करे तो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, तो फाइनल आंसर होगा 1/30। बेस्ड ऑन दिस आई कैन से यू कैन कंप्लीट अप टू क्वेश्चन नंबर 73। तो अप टू क्वेश्चन नंबर 73 आपके लिए होमवर्क रहेगा। एंड हियर वी आर कंक्लूडिंग अवर सेशन। थैंक यू वेरी मच।